स्कॉडा ने कोशैक को इंप्रूव करने में एफर्ट्स तो बहुत डाले ताकि ये सेगमेंट को एक टफ कंपटीशन दे पाए। प्राइस भी बहुत एग्रेसिव रखा है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करूंगा डिटेल के साथ कि आखिरकार स्कॉडा कोशैक में अब आपको नया क्या मिलता है। क्या जिस प्राइस पर ये अब आपको ऑफर हो रही है वो कंप्लीट वर्थ इट है या अभी भी कुछ कमी रह गई है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्कॉडा कोशैक के एक्सटीरियर लुक्स के बारे में बात करते हैं। देखो, फेसलिफ्ट के बाद ना अब ये एसयूवी आपका तुरंत अटेंशन ग्रैब करती है और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है ये मल्टी बार कनेक्टेड डीआरएल्स को। ये मोंटी कार्लो एडिशन है तो आपको ग्रिल जो है वो पूरे ब्लैक एलिमेंट्स के साथ मिलती है, प्लस यहाँ पर रेड एक्सेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये आपकी बायोफंक्शनल है, जो अभी टर्न सिग्नल के तौर पर आप देख रहे हो ये भी आपके डीआरएल के तौर पर फंक्शन करती है। स्कॉडा क्रिस्टल लाइटनिंग यानी लो बीम हाई बीम के लिए प्रॉपर आपको एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है। फॉग लैंप भी एलईडी में है और यही कॉर्नरिंग लैंप पर तौर पे जो है वो फंक्शन करेंगे। यहाँ आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर जो है वो प्रॉपर मिलते हैं और यहाँ पर जो आप नीचे स्किड देख रहे हैं ये भी आपको पूरी तरीके से ब्लैक एलिमेंट्स के साथ मिलती है। साइड में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। स्टाइलिश डेफिनेटली लगते हैं। मोंटी कार्लो है तो कैलिपर्स रेड पेंटेड है। फेंडर के ऊपर मोंटी कार्लो जो मेंशन किया गया है, रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगेन यहाँ पर आपको देख रहे हो आप ये ब्लैक कलर की रूफ रिल्स आपको मिलती हैं और ये ओआरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हो। ओआरवीएम्स ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर प्लस को ड्राइवर साइड मिलेगा और ये क्रोम एलिमेंट्स बहुत सही लगते हैं। गाड़ी सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर है। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं ताकि आपको कार के एग्जैक्ट डायमेंशन का और रोड के ऊपर कैसी प्रेजेंस आपको देने वाली है उसका एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। सबसे पहली चीज ग्राउंड क्लियरेंस 188 mm की। अगर आप गाड़ी में पूरे 5 लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा लगेज भी रखते हैं तो कंप्लीटली लेडन में भी 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करती है, जो कि डिसेंट है। उसके बाद गाड़ी का लेंथ 4229 mm ऑफर करती है और 2651 mm का आपको व्हील बेस, जो कि बिल्कुल सेम है क्योंकि गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। केवल पेट्रोल का ही ऑप्शन है तो मैं आपको टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स की ये मिल जाती है। फिलिंग लेट जो है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से मिलेगा। अब अगर रेयर प्रोफाइल की ओर आप आओगे तो एलईडी में कनेक्टेड आपको टेल लैंप्स यहाँ पर मिलते हैं। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, वो सारी चीजें हैं। मोंटी कार्लो प्लस 1.5 TSI जो है वो यहाँ मेंशन किया गया है और यहाँ आप देख रहे हो ये प्रॉपर जो ग्लॉसी हाईलाइट आप देख रहे हैं। कोशैक भी इवन ब्लैक कलर से यहाँ पर मेंशन किया गया है और यहाँ जो स्कॉडा इस तरीके से लाइट में लिखा हुआ आता है वो भी बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा है। कैमरा जो है वो आपको मिलेगा और इसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। ये आपको बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं करने वाला। नीचे बम्पर अगर आपको रफ ब्लैक फिनिश जो है वो विजिबल होती है। स्किड ग्लॉसी फिनिश के साथ है। रिफ्लेक्टर और 3 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स के वो आपको मिलते हैं। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो सेगमेंट में बेस्ट तो नहीं कहोगे, लेकिन हाँ फिर भी ठीक बूट स्पेस 385 लीटर का एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस आपको मिलता है। यहाँ प्रॉपर शेल्फ जो है वो आपको दी गई है। अगेन ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। ग्रैब दिया गया ताकि आप इसे होल्ड करके इजीली जो है वो क्लोज कर पाएं। बूट में लैंप वो आपको मिलता है। हैंगरहुक 3 kg का मिलेगा। सेम चीज़ जो है वो आपको अपोजिट साइड मिल जाती है। टूल किट वगैरह काफ़ी प्रीमियम तरीके से पैक करी गई हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको वार्निंग ट्रायंगल वो मिलेगा। स्पेयर व्हील डेफिनेटली दिया गया इसके लोअर वेरिएंट से 16 इंचेस के स्टील व्हील के ऊपर आपको मिलता है, जो कि अच्छी बात है। एम्प आता है तो उसकी प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली मिल जाती है। चलिए जी, एक बार मैं इन सब को करता हूँ क्लोज और पहले मैं आपको अपना सेकंड रो एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करता हूँ। अब ये मोंटी कार्लो है तो आपको अंदर रेड और प्लस ये ब्लैक थीम जो है ना वो कंप्लीटली दिखाई देती है। अगर आप किसी अदर वेरिएंट के लिए जाएंगे, जैसे कि आप प्रेस्टीज के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ब्लैक के साथ बेज का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। डोर्स के ऊपर ये पोर्शन आपको लेदरेटेड मिलता है, जहाँ पर आप रेड स्टिचिंग देख रहे हैं। ऊपर हार्ड प्लास्टिक है। इस प्राइस में डेफिनेटली कर्टन्स जो है ब्लाइंड्स वो मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको प्रॉपर इस तरीके से चाइल्ड प्रूफ लॉक दिया गया है। डोर्स के ऊपर ये स्टिकर्स का इस्तेमाल किया गया है, रिफ्लेक्टर, जो कि एक तरीके से ठीक है। और यहाँ बढ़िया पॉकेट्स जो है वो आपको बॉटल होल्डर्स वो मिल जाती हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको डोर्स के ऊपर प्रॉपर मिलेगी और पर्टिकुलर टॉप 2 वेरिएंट प्रेस्टीज और मोंटी कार्लो में स्कॉडा का प्रीमियम साउंड सिस्टम इस्तेमाल होता है। हेडरेस्ट तीनों आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। सीट्स में 60-40 स्प्लिट आपको मिलता है, जो कि एक कन्वीनियंट फीचर है। ये आपको मसाजर भी ऑफर करती हैं दोनों सीट्स। प्लस यहाँ पर आर्मरेस्ट जो कि कप होल्डर्स के साथ रहेगा। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जो है वो भी आपको मिलते हैं। मैगजीन पॉकेट्स, डेडिकेटेड फोन होल्डर्स आपको यहाँ मिलेंगे। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। एयर बैग 6 आते हैं। ये मोंटी कार्लो है तो आपको रूफ वगैरह जो प्रॉपर है वो ब्लैक मिलती है। अगेन एसी वेंट्स आपको मिलेंगे। सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स हैं। मसाज के लिए यहाँ पर आपको सेपरेट कंट्रोलर जो है वो मैनुअल दिए गए हैं। गाड़ी में आपको लेग रूम वगैरह की ऐसा कुछ कमी नहीं होती। 2 एडल्ट्स के लिए मोर देन इनफ स्पेस है। आप चाहो तो किड को बीच में एडजस्ट जरूर कर सकते हो, लेकिन हाँ तीसरे एडल्ट के साथ आपको जरूर यहाँ पर कंजस्टेड लगने लगता है। हम्प जो है वो ऑलमोस्ट मिनिमल है। कोई ऐसा इशू आपको यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ेगा। चलिए जी, अब हम स्विच होते हैं एक बार ड्राइवर साइड पर।
तो ड्राइवर साइड पर सबसे पहले तो आपको कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर जो है ना वो मिल जाता है। अभी गाड़ी का इग्निशन ऑन है तो वो सेफ्टी के लिए बीप भी कर रही है। यहाँ अगेन देखोगे तो आपको सॉफ्ट टच लेदर रेटेड मिलता है, रेड स्टिचिंग के साथ प्रॉपर स्पीकर्स माउंटेड है यहाँ पर, और अगेन आपको बढ़िया बॉटल होल्डर मिलता है। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। चारों पावर विंडो के कंट्रोल जो है वो आपको मिलते हैं, और केवल ड्राइवर साइड की विंडो है जो आपको वन टच अप एंड डाउन मिलती है, और ये हल्की सी टिंटेड भी है। आपको सारे ग्लासेस जो है वो टिंटेड मिलते हैं ताकि यूवी रेज जो है वो आपकी गाड़ी को उतना ज़्यादा इंपैक्ट ना कर पाए। बाकी ये क्रोम फिनिश वो आपको मिलती है, हल्का से मेटालिक मरून फिनिश जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। सेम चीज़ आपको डैशबोर्ड पर और सेंटर कंसोल पर भी वो चीज़ हाईलाइट होती है। लेदरेटेड सीट्स हैं रेड स्टिचिंग के साथ, एक अलग टेक्सचर यहाँ पर जरूर दिया गया, और फ्रंट की दोनों सीट्स आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मिलती हैं, और ये दोनों वेंटिलेटेड हैं। पेडल आपको मेटल में मिल जाते हैं क्योंकि ये मॉन्टी कार्लो एडिशन है, और यहाँ आप सामने देखोगे तो प्रॉपर आपके पास फुटरेस्ट जो है वो अवेलेबल है, हेडलैम्प के लिए कंट्रोल, और यहाँ इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। अब जरा कैबिन में स्विच होते हैं। सबसे पहली चीज अगर आप डैशबोर्ड की बात करेंगे ना, तो यहाँ सब कुछ जो है वो आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ दिया गया है, लेकिन और फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। जिस तरीके का मटेरियल है, जैसे फिनिश है, वो एकदम रफ, रगेड और लॉन्ग लास्टिंग वाली प्रॉपर फील आपको देती है। स्क्रीन की अगर बात करूं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको 10.1 इंचेस का लगभग मिलता है, और क्लस्टर जो है वो आपको 10.25 इंचेस का। अभी डोर खुला है वो इंडिकेशन दे रहा है, तो पहले जो है वो मैं डोर क्लोज करता हूं। अब देखो ये मॉन्टी कार्लो एडिशन, तो एकदम तरीके से रेड एक्सेंट्स आपको यहाँ पर विजिबल होते हैं। चीज़ों को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ये स्क्रॉलर्स जो है ना, अरे भाई देखो कितना प्रीमियम फील, मतलब एक आपको फील आता है कि यार मैं कुछ चीज़ जो है ना वो एक्सेस कर रहा हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऑसम है। स्टेयरिंग आपको लेदर रैप मिलता है रेड स्टिचिंग के साथ। पैडल शिफ्टर्स आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ क्रूज कंट्रोल का सेटअप दिया गया, और यही आपका हाई बीम के लिए है, और अगेन आपको यहाँ पर जो है वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं, और वाइपर जो है वो आपको ऑटो मिलते हैं, यानी रेन सेंसिंग वाइपर्स अवेलेबल हैं। स्टेयरिंग में अगर आप बात करो तो यहाँ आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो मिलता है, और क्लस्टर का साइज अगर मैंने आपको नहीं बताया तो ये 10.25 इंचेस का है। स्कोडा का जो साउंड सिस्टम की बात कर रहा था, देखो 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, 1 एम्प और 1 सबवूफर का सेटअप मिलता है। आउटपुट कमाल का है। स्मार्ट टिकट होल्डर आपको मिल जाता है। ड्राइवर साइड में एक प्लेन वाइजर है टिकट होल्डर के साथ, इसे मैं फिक्स भी कर देता हूं, और यहाँ पर एक वैनिटी मिरर मिलेगा जिसके लिए कोई सेपरेट लाइट नहीं दी गई, तो आपको ये लाइट से काम चलाना पड़ेगा। और ये हल्की सी टिल्ट है, इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है। गाड़ी धूप में खड़ी है, उसके बाद भी देखो आप अच्छा खासा थ्रो जो है वो आपको मिल जाता है। अब कर्टन अगर आपको ऑपरेट करना है, बहुत ही स्मार्ट चीज करी है ये महिंद्रा भी करता है, लेकिन महिंद्रा की सभी गाड़ियों में नहीं है, थार रॉक्स में जरूर है। एक सिंगल क्लिक और ये कर्टन जो है ना ये आपका पहले पीछे जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ वो पंगा नहीं है कि आपने ग्लास खोला तो आपको सिर्फ कर्टन पीछे करना था, अब ग्लास भी पीछे जा रहा है, आपको सिर्फ ग्लास बंद करना था तो कर्टन भी बंद हो गया। सॉर्टेड है। कर्टन यूज करना है, यहां से आप करो एक सिंगल क्लिक एंड दैट्स डन। उसके बाद ये पैटर्न बहुत क्लासी लगता है। यहाँ पर थोड़े से क्रोम के बेजल का इस्तेमाल किया गया है। सेम चीज आप यहाँ पर भी विजिबल होगी आपको। वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और अब क्लाइमेट कंट्रोल का जो सेटअप है, मतलब उसका जो कंट्रोल है वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी मिल गया, तो आप यहां से भी आसानी से उसको जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। वेंटिलेटेड सीट्स के लिए कंट्रोल, आइडल स्टॉप एंड गो, गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए, हैजार्ड के लिए और ट्रैक्शन के लिए कंट्रोल अगेन आपको स्क्रीन पे मिलता है, और ये पार्किंग असिस्ट जो है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर ही विजिबल हो जाएगा। ये DSG ट्रांसमिशन, अगर आप चाहें तो आप 1 लीटर वाले इंजन के साथ 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ले सकते हैं। 12V का सॉकेट आपको यहाँ मिलेगा, की के लिए थोड़ा सा स्लॉट दिया गया है, 2 कप होल्डर, स्मार्ट ग्रिप के साथ, मैनुअल पार्किंग ब्रेक ही आता है, और यहाँ पर क्रोम फिनिश जो है वो आपको मिल जाएगी। आर्मरेस्ट को आप स्लाइड कर सकते हैं, अच्छी कुशनाइज जो है वो इसके ऊपर इस्तेमाल करी गई है, और डिसेंट टाइप का स्टोरेज जो है वो भी आपको ऑफर करता है। स्टोरेज के नाम पर ये भी प्रैक्टिकल है, और प्रॉपर आपको यहाँ पर इस तरीके से कूल ग्लॉव बॉक्स जो है वो भी ऑफर किया गया है। ये सब बात हो गई। अब अगर स्पेस वगैरह की बात करो तो वो भी डिसेंट है, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस है भी नहीं, क्योंकि गाड़ी जो है सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। अब चलते हैं बाहर और इंजन की बात करते हैं। एक चीज है यार जो मैं चाहता था कि कोशाक के साथ मतलब इंप्रूव कर देनी चाहिए, और वो है स्पेशली ये कैमरा क्वालिटी। अब इस प्राइस में या इस सेगमेंट में आपको खुद पता है कि एसयूवीज कितनी बेटर आपको कैमरा क्वालिटी ऑफर कर रही है, लेकिन स्कोडा अभी भी वहां पर स्ट्रगल कर रहा है। ये कैमरा जो है ना वो किसी हिसाब से इसकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बता देना। अब चलते हैं जरा हम गाड़ी से बाहर। स्कोडा कोशाक आपको 2 इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है। एक है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल जो 6 स्पीड मैनुअल और 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ आता है, और एक है पर्टिकुलर ये 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल 4 सिलेंडर जो कि एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और ये इंजन केवल टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेगा, प्रेस्टीज और एक ये मॉन्टी कार्लो। ये आपको केवल 7 स्पीड DSG के साथ मिलता है। पावर देता है 147 bhp, 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। क्लेम्ड माइलेज तो 18 किलोमीटर की है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकली 12 से 14 किलोमीटर तक की माइलेज ही लगभग डिलीवर करेगा।
तो ये थी 2026 स्कोडा कोशैक, जिसको इंप्रूव करने में स्कोडा ने रियल एफर्ट्स डाले हैं। वो सारी चीजें यहां ऑफर करने की कोशिश करी हैं जो सेगमेंट की और एसयूवीज करती हैं या फिर कस्टमर डिमांड करता है। गाड़ी पहले से ज्यादा मॉडर्न लुक्स ऑफर करती है, अच्छे फीचर्स ऑफर करने लगी है, प्रैक्टिकल हो चुकी है और डेफिनेटली और ज्यादा ड्राइवर ओरिएंटेड भी। अब जो आपको इसमें 1 लीटर में 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलता है वो एक और अच्छा फ्लेवर ऐड करता है। तो आपको इंप्रूव्ड स्कोडा कोशैक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।